हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है जो आज हम करने वाले हैं। और जैसा कि आप टाइटल वहाँ देख सकते हैं, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक वर्ड है लीनियर, राइट। व्हाट डज दिस लीनियर मीन्स? लीनियर का मतलब क्या है? वाई डू वी कॉल दीज इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस? बिकॉज इन इक्वेशंस में जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल लीनियर होता है, राइट। क्योंकि कोई भी इक्वेशन हो उसका एक ग्राफ तो बनता ही है। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं इनका ग्राफ कैसा होता है? लीनियर होता है, एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, टू वेरिएबल्स क्यों बोला? बिकॉज देर आर टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने होंगे? 2। और ये वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं? वेरिएबल्स एक्स वाई हो सकते हैं या पी क्यू हो सकते हैं, आर एस हो सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स हो, ठीक है। और वेरिएबल्स होते क्या हैं? जो भी आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो वो एक तरह से वेरिएबल है। जैसे कि मैंने एक्स और वाई यूज़ किया, तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो प्री डिफाइंड नहीं है, पहले से हमें नहीं पता क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो जहाँ हमें पहले से पता नहीं होता वैल्यूज़ क्या पुटअप करनी है, तो हम वेरिएबल्स लेकर के वर्क करते हैं, राइट। तो अब यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक और चीज़ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको पता करनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन में जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है वो 1 होती है, यानी कि x की पावर 1 रहेगी, y की पावर 1 रहेगी। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें x स्क्वायर दिख रहा है, y स्क्वायर दिख रहा है, या कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर दिख रहा है, या पावर 3 है, पावर 4 है, तो फिर वो लीनियर इक्वेशंस में नहीं आती है, राइट। तो चलिए बात करते हैं इन इक्वेशंस की और इनके सॉल्यूशंस की। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे दे रखा है, मेथड्स टू सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस। आपको ये समझना चाहिए कि कितने मेथड्स होते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल 4 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। 4 तरीके हैं। देयर आर 4 मेथड्स थ्रू विच वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस। पहला है सब्सटीट्यूशन, सेकेंड एलिमिनेशन, थर्ड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज़ ग्राफिकल। तो अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन, और हो सकता है अगर टाइम उतना रहा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, और हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कीजिए और उस वैल्यू को आपको सेकेंड इक्वेशन में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं पहले इक्वेशन की बात करता हूँ कि पहली इक्वेशन में से मैं वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो देखिए, यहाँ आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एक वेरिएबल को लेफ़्ट में रखना है, बाकी सारों को राइट में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट में यहाँ पे मैं y को लेफ़्ट में रख सकता हूँ, बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ मैं x को लेफ़्ट में रखूँ तो बाकी सबको राइट में शिफ्ट करना होगा। इस तरीके से मुझे करना है। तो चलिए मैं x को यहाँ लेफ़्ट में रखने की कोशिश करूँगा और बाकी सब चीज़ों को राइट में शिफ्ट करता हूँ, बिकॉज तभी तो आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए, 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3 प्लस वाई, ये y कैसे हुआ +1 प्लस वाई? बिकॉज 3x is equals to 3 plus y. This y is shifted from left hand side to right hand side and it is got added here, है ना, यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। अब आप देखिए नेक्स्ट जो स्टेप करने वाले हैं, इस 3 को हम शिफ्ट करेंगे डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3। तो आप देखिए कि x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, बिकॉज ये जो 3 है वो इस वक्त डिवाइड में जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो x की वैल्यू जो आपने इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड की है, इसको आपको पुटअप करना है इक्वेशन सेकंड में। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड,
तो हम सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, राइट। तो कैसे पुट करेंगे, देखिए ये आपका सेकंड इक्वेशन है, राइट। लेट मी राइट दिस इक्वेशन हियर 9, बट अब यहाँ पे जो x है, x की जगह पे आपको x नहीं रखना है। x की ये वैल्यू जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में आई थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, रिप्लेस करना है इस x को इस वैल्यू से। तो चलिए ये वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू है 3 + y अपॉन 3, तो यहाँ ब्रैकेट 3 + y अपॉन 3 एंड देन -3y, नेक्स्ट इज माइनस, चलिए माइनस सही से करते हैं, -3y = 9, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ आप देख रहे हो 3 और 9 ये कट हो सकता है, तो आप 3 से 9 को कट कीजिए, 3 और 9 कैंसिल आउट, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स इसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये जो 3 है इट विल बी मल्टीप्लाइड इनसाइड द ब्रैकेट, तो कहीं ना कहीं ब्रैकेट के अंदर इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 + y - 3y = 9। तो अब इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो 3 3 = 9 प्लस 3 × y 3y, देन माइनस साइन वहाँ पे वैसे का वैसा, ठीक है, एंड 3y = 9। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये 3y माइनस का है, ये 3y प्लस का है, तो प्लस और माइनस में जब सेम चीज़ होती है तो हम उसे करते हैं कैंसिल, तो यहाँ पे हम करेंगे इसे कैंसिल आउट, दैट्स इट। तो फाइनल आंसर जो आपका बचा है वो क्या है कि 9 = 9, यानी 9 और 9 सेम आ गया। अब क्या करें, ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। हमने यहाँ पे उम्मीद की थी कि यहाँ से हमको y की एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और वहाँ से हम जो है वैल्यूज़ निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो 9 = 9, यानी हमारा जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो चुका है, वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है। तो भैया वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो अब क्या करें, अब तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये दोनों इक्वेशंस सेम है। अच्छा, सेम कैसे, आप देखिए जो सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3। तो जैसे मैं इस पूरी सेकंड इक्वेशन को जब 3 से डिवाइड करता हूं, इट गोज 3 टाइम्स, यहाँ पे भी यहाँ पे 1 टाइम एंड देन अगेन 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैं सेकंड इक्वेशन को फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 3x - y = 3। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही इक्वेशंस एग्जैक्टली सिमिलर है। और ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो सेकंड इक्वेशन थी इट वाज मेड बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, यानी सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसी को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, कई बार अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कभी भी एक चीज़ आप मान के चलिए कि अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल, सॉरी, अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे x है y है, ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 2 इक्वेशंस हों, देयर मस्ट बी टू इक्वेशंस। लेकिन यहाँ अगर अपन ध्यान दें तो एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशंस एक ही हैं, वी डोंट हैव 2 इक्वेशंस हियर, राइट। और इसी वजह से प्रॉब्लम हुई कि हमें आंसर नहीं मिला, 9 = 9 आकर के ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूरा ये सब नहीं करना है, आपको यहीं पे फाइंड आउट कर लेना है कि इक्वेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन जो है फर्स्ट की मल्टीप्लाइड है या फिर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के मल्टीप्लाई से बनी है। तो यहाँ पे अब फिर आप लिखोगे क्या कि इसका क्या आंसर है, तो आंसर कुछ नहीं है, आप इसमें सिंपली एक काम कर सकते हैं, पहले 3x को आप शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड में, सो इट विल बी -y = 3 - 3x, देन द नेक्स्ट विल बी, अब आप देखिए नेक्स्ट जो होगा -y = 3 - 3x, ये -y नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस -y, नेगेटिव y, माइनस को हटाना है। तो कैसे हटाएं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय -1, इक्वेशन के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो। तो होता क्या है कि साइन चेंज हो जाते हैं जब ऐसा हम करते हैं। तो अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस
एंड यहाँ ये जो -3x है, जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा प्लस का 3x, और ये जो 3 है स्टार्टिंग में ये प्लस का है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स -3, इसीलिए मैंने 3x को पहले लिखा और इस 3 को बाद में लिखा। तो फाइनल आंसर आपका ये है y = 3x - 3, ठीक है। और यहाँ अगर आप बात करें सॉल्यूशंस की तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, बिकॉज आप जो भी वैल्यू यहाँ पे x की पुट करेंगे, लाइक अगर आप 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी -3, 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब x की जो आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पे हो सकते हैं। दैट्स इट। तो वैसे मैं चाह रहा था कि दोनों 2 या 3 मेथड्स डिस्कस करें, लेकिन बिकॉज़ वीडियो की ड्यूरेशन मुझे कम ही रखनी है, तो बाकी जो मेथड्स हैं वो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे।